नमस्कार, ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय है मन। मन क्या है? मन कैसे स्वस्थ रहे? मन तो बहुत बड़ी शक्ति है मनुष्य की। मन मनुष्य का, इस मानव का, इस जीव का सबसे बड़ा मित्र है। मन सबसे बड़ा मित्र है। मन से बड़ा आपका कोई भी मित्र नहीं है, लेकिन मन से बड़ा आपका कोई शत्रु भी नहीं है। मन आपका सबसे बड़ा शत्रु है और यही मन आपका सबसे बड़ा मित्र भी है। जब यह शत्रुता करता है तो ऐसी जगह ले जाकर छोड़ता है जहाँ पर आप कोई रास्ता ही नहीं बचता, और अगर यह मित्रता निभा ले तो ऐसी मित्रता निभाता है कि जन्म जन्म के बंधनों से ही मुक्त कर देता है। तो मन क्या है? हमारे पुराणों में देवराज इंद्र का वर्णन किया गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि देवताओं के अधिपति ही, देवताओं के राजा देवराज इंद्र हैं। यह मन देवराज इंद्र ही है। संसार में जो देवराज इंद्र की शक्ति कार्य कर रही है वह मन ही है। इसीलिए इस मन की शक्ति को ही देवराज इंद्र कहा गया है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर, वैसे तो इसके अंदर 4 शरीर और हैं, लेकिन जिसे हम भौतिक शरीर कहते हैं, यह तो मात्र भोजन से बना है। इसे तो यह शरीर भोजन से बना है और यह शरीर एक दूसरे को प्रकृति में खाता रहता है। आप चाहें शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, दोनों सूरत में आप किसी दूसरे का शरीर ही का पार्ट ही खा रहे हैं, दूसरे के शरीर ही खा रहे हैं। आप चाहें इस शरीर को आप जला दीजिए, चाहे आप दफना दीजिए, अंततः यह पेड़ पौधों का ही भोजन बन रहा है। तो इस शरीर का मन, इस शरीर के द्वारा से इस संसार का भोग करता है। भोग, संसार का जो भी मन का मतलब संसार है, संसार में ही रहता है। मन कोई अध्यात्म से कोई मतलब नहीं, ईश्वर से कोई मतलब नहीं, मन तो सिर्फ संसार का भोग करना चाहता है। अब आते हैं मन की थोड़ी सी गहराई में चलते हैं। हमारे शरीर के अंदर 10 इंद्रियां काम करती हैं। 5 इंद्रियां तो कर्म इंद्रियां हैं जो सिर्फ कर्म करती हैं, और 5 इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां हैं जिनको कि ज्ञान है। जैसे हमारी जिह्वा, जीभ, आप क्या खा रहे हो, उसका स्वाद कड़वा है, मीठा है, ये सब उसको पता है। हमारे कान, उसे ज्ञान है कि हम क्या सुन रहे हैं, कैसी आवाज़ आ रही है। हमारी वाणी, यह भी उसे पता है कि हम क्या बोल रहे हैं। हमारी आँखें, इसे भी पता है कि हम हम क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देखना। तो ये 5 इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। हमारे हाथ, हम हाथों से इनसे कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन हाथों को हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, हाथों को कोई मतलब नहीं। हमारे पैर, हम कर्म तो कर रहे हैं, हमारे इसको पता नहीं। और हमारी गुदा अपना काम कर रही है, हमारे लिंग काम कर रहे हैं, हमारे पेट में जो जठराग्नि है भोजन को पचाती है जो भी हम खाते हैं। ये 5 इंद्रियां अपने कर्म इंद्रियां क्यों हैं? क्योंकि ये अपना काम कर रही है, लेकिन इन्हें पता, उन्हें कुछ से मतलब नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। आप अपने हाथ में जहर भी पकड़ लीजिए और स्वादिष्ट व्यंजन भी पकड़ लीजिए, हाथ को कोई फर्क नहीं पड़ना, दोनों के लिए उसके लिए समान है, क्योंकि उसे कर्म करना है, आनंद नहीं ले। लेकिन इन 10 इंद्रियों से, जो 5वीं इंद्रिय हमारी त्वचा है कि हवा ठंडी है, गर्म है, वातावरण कैसा है, यह है वायु से बनी हुई है। तो ये हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, इन 10 इंद्रियों के सहारे, इन 10 इंद्रियों के द्वारा आप भोग कौन करता है? वो मन करता है। आप अच्छे पकवान खा रहे हैं तो किसको मज़ा आ रहा है? जिह्वा को तो स्वाद बता रही कि कड़वा मीठा, उसका आनंद नहीं ले रहे। आनंद तो मन ले रहा है। आपको कोई भी मनपसंद चीज़ पसंद आती है तो मन ही तो आनंद लेता है, शरीर आनंद नहीं ले रहा। कौन आनंद लेता है? मन। मन को भगवान से कोई मतलब नहीं,
मन को किसी और चीज़ से मतलब नहीं। ये मन जो है ना किसी सीमा में बनता है, ना किसी कानून को बांधता है, लेकिन यह मन तो सिर्फ अपने मस्ती के साथ जीना चाहता है। इसीलिए यह मन जो है अगर बेकाबू हो जाए, अगर आदमी जो इसके काबू में हो जाए और वह मन के अनुसार चलने लगे, मन को अधीन हो जाए, तो यह उसका सर्वनाश कर देता है। और जो व्यक्ति इस मन को काबू में कर ले, जिसने इसको मन को काबू में कर लिया, वह जन्म जन्मांतरों से भी, इस जीवन मरण के योनियों से भी मुक्त हो जाता है। तो मन ही इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। हमारे भौतिक शरीर की जो शक्ति है वो मन है। लेकिन मन पे लगाम कैसे लगाई जा सकती है? मन पे लगाम लगाई जाती है, हमारे शरीर के अंदर एक और शरीर है जिसे हम कहते हैं विज्ञानमय कोश। इस शरीर को तो हम कहते हैं अन्नमय कोश। अन्नमय कोश क्यों? क्योंकि यह भोजन है, भोजन से ही बना है। लेकिन इस शरीर के अंदर एक और शरीर है विज्ञानमय कोश, जिसकी स्वामी है बुद्धि। मन को कंट्रोल बुद्धि करती है। बुद्धि को स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है, बुद्धि को स्वाद से कोई मतलब नहीं है। बुद्धि मीठा है खट्टा उससे कुछ मतलब नहीं। बुद्धि सिर्फ दो ही चीज़ों का आकलन करती है, आपको इस चीज़ से कितने फ़ायदे हैं, इसके कितने नुकसान हैं, वह गुण और अवगुणों की चर्चा करती है। आज हम इस संसार में, कभी आपने ये नहीं कहा होगा कि संसार के अंदर ये आविष्कार करा है तो उसने मन से करा है। हमेशा यही कहा जाता है कि ये बुद्धि का कमाल है, मानव की बुद्धि है। क्योंकि मन को तो बुद्धि ने अपने बल के द्वारा से उसको कंट्रोल में कर लिया। मन जो है हमारे शरीर का, हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। इसको कंट्रोल में कर लिया तो आपने अपने आप को कंट्रोल में कर लिया, आपने सब कुछ कंट्रोल में कर लिया। मन के बारे में हम आगे भी शक्ति के बारे में चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अभी तो हम इसको यहीं पर समापन करेंगे क्योंकि समय के अभाव के चलते हुए, और आगे इसकी हम जानकारी और भी देते रहेंगे। इसी के साथ आपको सभी को नमस्कार। लेकिन उससे आप अवश्य ध्यान रहे कि हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने कमेंट्स करें। इसी कामना के साथ भगवान भोलेनाथ सदा से कल सबका कल्याण के सबका मंगल करें। ओम नमः शिवाय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।